Hello dear students, this is your Renu ma'am and today we are going to do class 9 science chapter gravitation. Okay, it's NCERT chapter number 10. Okay, NCERT chapter number 10 gravitation. Okay, the very first thing gravitation or we will say gravitational force और gravity ये होता क्या है. ठीक है, तो gravitational force और ग्रेविटी ओके ये होता क्या है बेटा जी. द वेरी फर्स्ट थिंग सिंपली है कि कोई भी वी विल से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली द फोर्स ड्यू टू विच the force which exists between two bodies due to their masses. Okay, and this force is force of attraction. Okay, so we will say like that gravitational force which is basically known as gravity, it is defined as gravitational force is defined as the force of attraction with which earth attracts each and every body or object towards its center. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपसे कहें ये रही हमारे पास में अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगी और उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी. ओके, सो दैट फोर्स इज नोन टू बी ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये हमेशा सिर्फ अर्थ और किसी बॉडी के बीच में नहीं, कोई भी टू बॉडीज इफ वी आर हैविंग एनी टू बॉडीज दैट मीन्स देयर विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देयर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दोज टू बॉडीज. ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with which earth attract each and every body towards its center. Okay, we can say like this. Now gravity हो गया, gravitation force हो गया, both are same thing. Okay, now बेटे जी बात करते हैं the most important thing of this chapter, that means Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation या फिर इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है क्या आपके पास में. अब ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई ग्रेविटी जो है वो फोर्स है जिससे आपके पास में अर्थ जो है वो अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपसे क्या कहता है. ये जो लॉ है आपके पास में, जैसे कि हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो 9 था उसमें भी पढ़े थे न्यूटन के 3 लॉज. अभी न्यूटन का एक और लॉ आ गया है. तो क्या करने वाले हैं हम लोग, सिंपल सा है. इफ़ वी आर हैविंग टू बॉडीज, ठीक है बेटा, दो बॉडीज हमारे पास में, दैट द बॉडी नेम बी ए एंड बी. ठीक है, अब मासेस ले लिया हमने m1 m2. तो सेंटर से लेके सेंटर तक, सेंटर ऑफ वन बॉडी टू सेंटर ऑफ अनदर बॉडी, डिस्टेंस हमने ले लिया बेटा जी r. ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और वी विल से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल, ओके वी विल से इट स्टेट्स दैट, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाँ, इट स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ओके, मैंने आपसे ये कहा गया
कि ये लो आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास में, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। माने कि एफ जो है बेटा जी प्रोपोर्शनल किसकी है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, माने m1 m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है एफ। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। एंड एफ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्यों, आगे कहा, क्या कहा गया आपसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, से इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने। नाउ फर्दर अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों का यूज करेंगे। ओके, एंड देन डू फर्दर। तो यहाँ पे हमारे पास में हम आपसे कह रहे हैं दैट मीन्स यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2। ओके, एफ प्रोपोर्शनल क्या था बेटा, m1 m2 था, एंड एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हम इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। ओके, नाउ बेटा जी टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी विल पुट अ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू g हियर। तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। अब जो ये g है आपके पास में, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे हमने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का जो फाइनल एक्सप्रेशन था वो हमने प्रूव कर दिया। जी क्या है बेटा जी आपके पास में, यहाँ पे जी है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, एंड जी की वैल्यू कितनी होती है, जी होता है बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स सारी जगह फिक्स्ड रहती है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बेटा, न्यूटन। ठीक है, फोर्स किसी भी टाइप का क्यों ना हो उसका ऐसा यूनिट हमेशा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, नाउ हाउ विल यू डिफाइन जी। ठीक है, आपको पूछा गया एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, सिंपल सा है यार, देखो वी नो दैट, ओके, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू g m1 m2/r² होता है। ओके, यानी कि एफ का फॉर्मूला ये होता है, इफ m1 m2 both are equal to 1 kg and r is equal to 1 meter, okay, in that case f is equal to g, or we can say g is equal to f. Okay, that means we will say that universal gravitational constant, universal gravitational constant is numerically equal to the, किसके इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट masses separated by unit distance। यानी कि हमने सिंपल सा आपसे इतना कहा बेटा जी कि अगर आपका m1 m2 1 kg है, r आपका 1 मीटर है, तो ऑब्वियसली m1 m2 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देखो अभी डिफाइन कर दिया ना, अब वैल्यू पुट करके दिखा देते हैं आपको हम। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो जरा, g इज इक्वल टू f इज इक्वल टू g m1 m2/r², तो g इज इक्वल टू f इंटू में r² अपॉन में m1 m2 है, तो वैल्यू पुट कर दो, f इंटू में 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू में 1, तो ये हमारा g इज इक्वल टू f ही तो आया। ठीक है, और वैल्यू कितनी है इसकी, g की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आई बात समझ में, इसको हम ऐसे करेंगे। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये तो हमने अभी तक हमने क्या बताया, एक बार रिकॉल करा देते हैं फटाफट आपको। सबसे पहले मैंने बताया ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी आपके पास में वो फोर्स है
द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो हमारे पास में फोर्स है, ये हमारे पास में क्या है बेटा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, अब न्यूटन लॉ की जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन के लॉ की, तो आपसे ये कहा जाता है कि भाई 2 ऑब्जेक्ट ले लिए। अब अच्छी बात और है मजे की, क्या कि ये जो फोर्स है आपके पास में सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे ज़्यादा वीक फोर्स जो है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ही वीकेस्ट फोर्स में आती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपसे सिंपल कहा कि हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, ए एंड बी, मासेस ले लिया m1 m2, डिस्टेंस ले लिया उनके बीच का r। तो ग्रेविटेशनल जो लॉ है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, वो आपसे क्या कहेगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो वर्ड है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मस्ट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, m1 m2 मासेस थे ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो इनको हमने कंबाइन किया, F प्रोपोर्शनल m1 m2, F प्रोपोर्शनल 1/r²। जब हमने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास में आ गया F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, हमने कांस्टेंट पुट किया g था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो F आ गया g m1 m2/r²। ठीक है, अभी जो g है इसकी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आपको दे दी हमने 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। आप इसे लर्न कर लीजिएगा। ओके, फोर्स कोई भी हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, एनी फोर्स, यूनिट हमेशा क्या होती है, ऐसा यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। ठीक है, अब पूछा गया फॉर एग्जांपल आपसे कि डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेटा जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइन एज दी numerically equal to the gravitational force between 2 objects having unit masses and unit distance between them। अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, मासेस 1 kg है, यूनिट मास मतलब 1 kg मास, 2 ऑब्जेक्ट हैं, मासेस 1 kg है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ऑब्वियसली g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा f। जैसे हमने यहाँ पे पुट करके देखा तो हमारे पास में आ गया g इज इक्वल टू f, और इसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं।